कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। जैसे कत्थे का दाग, खून खांसी खुशी ये नहीं छिपते हैं, वैसी ही दुश्मनी भी नहीं छिपती है। चीन लाख कोशिश कर रहा है कि भारत की मदद की बात कहकर दुनिया से सहानुभूति बटोरे, पर जो उसके कर्म है और जो लक्षण है वो तो सामने आने ही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किसी साधारण यूजर ने नहीं, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में चल रही महामारी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद दुनिया भर में उसकी फजीहत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत में अमेरिका का मिलिट्री बेस तैयार है, और वो भी खतरनाक वाला। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, चीन की नीयत जग जाहिर हो चुकी है। अब ये लुच्चा लफंगा लाख कोशिश करता है कि दुनिया में अपनी छवि को ठीक बना पाए, पर असली चेहरा सामने आ ही जाता है। दरअसल इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के महामारी का मजाक बनाया है, कोई आम इंसान ने नहीं। इससे पहले भारत में जो चीनी राजदूत हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि भारत की मांग के मुताबिक चीन मदद करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स का ऑर्डर दिया है भारत ने, जिसके लिए लगा हुआ है चीन, और चीन जल्द ही भारत को जरूरी मेडिकल सप्लाई मुहैया कराएगा। चीनी राजदूत ने ये भी कहा कि भारत की मदद करने में सबसे पहले चीन आगे आया है। अप्रैल से चीन ने 5,000 से ज्यादा वेंटिलेटर, 22,000 ऑक्सीजन जनरेटर, 38,000 टन दवाएं और 2.1 करोड़ मास्क भेजे हैं, और जल्द ही 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर भी भेजेगा। वैसे ये मत समझ लेना आप कि ये सारी चीजें दान में दी है चीन ने, इसके लिए ठीक ठाक मोटी रकम वसूली है, और भारत इसलिए भी इस वक्त इसे लेने के लिए मजबूर हो गया है क्योंकि बाकी दुनिया के देश भी परेशान हैं और वो सप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे उस मात्रा में। पर इन सब के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया में भारत में जलती हुई चिताओं का भद्दा मजाक उड़ाया। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की खुद देश के अंदर भी कड़ी आलोचना हो रही है, तो वहीं दुनिया भी बड़ी अपमानित दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रही है। सहानुभूति बटोरने के लिए उसने ये कहा कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन खुद उसकी मानसिकता जो घटिया वाली है वो सामने आ गई। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने भारत में त्रासदी का मजाक उड़ाया और कहा कि भारत में चिताएं जल रही हैं, जबकि चीन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स के अकाउंट से ये पोस्ट डाला गया, जिसकी बाद से सोशल मीडिया में बवाल मचा। इस पोस्ट में एक तरफ चीन के रॉकेट लॉन्च को दिखाया गया है और दूसरी तरफ भारत में लाश जलाए जाने की तस्वीर को दिखाया गया है। वैसे जहां चीन के खुद अपने ही नागरिकों ने चीन की इस हरकत को गलत बताया, तो वहीं दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, जिसके बाद इस पोस्ट को हटा लिया गया। वैसे ग्लोबल टाइम्स के यानी कि गोबर टाइम्स के एडिटर भी इस मामले में कूदे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मानवता के बारे में सोचना चाहिए हमें। लेकिन बाद में उसका भी चेहरा सामने आ गया। उसने ये लिखा कि कई चीनी लोग ये चिंता कर रहे हैं कि जो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर भेजेंगे उसका इस्तेमाल भारत में अमीर लोग करेंगे, गरीब लोग नहीं करेंगे। मतलब कि एक आग लगाने वाला काम, एक तो चीजें भेज नहीं रहा है, ऊपर से आग लगा रहा है, वो भी ऐसी स्थिति में। वैसे ये दुनिया अब एक अलग रास्ते पर चल चुकी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इस तरह की महामारी फिर कभी चीन नहीं झेलेगा। जिस तरह से जैविक हथियारों पर दुनिया का ध्यान चला गया है, तो आज मेरी बारी कल तुम्हारी बारी वाला कंडीशन तो आएगा ही। अभी बस देखते जाइए दुनिया और क्या क्या देखेगी। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि क्या भारत में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना लिए हैं। जब से लेमोआ, कोमकासा और बेका साइन हुआ था, तब से ही इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी थी कि भारत में अमेरिका अपने मिलिट्री बेस बनाएगा। पर अब ये चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है, और कहां पे बनेगा मिलिट्री बेस, या बन चुका है मिलिट्री बेस, और कहां है अमेरिका का वह मिलिट्री बेस भारत में। देखो, अफगानिस्तान से अब अमेरिका अपने सहयोगी नाटो के साथ बाहर आना शुरू हो चुका है।
ऐसा नहीं है, पहले तो 4 साल से ये बोलते आए थे कि अफगानिस्तान से हम अपनी सेना को वापस ले लेंगे, पर अब तक नहीं हुआ था। वैसे बड़ी संख्या में अमेरिका ने अपने सैनिकों को बुला लिया था, अब बहुत कम ही रह गए थे। उनको भी अब फाइनली बुलाने की तारीख भी तय हो गई है और वहाँ पैकिंग भी चलने लगी है वापस लौटने की। अब अफगानिस्तान में जितने भी मिलिट्री बेस थे उन बेस को हवाले कर दिया गया है अफगान की सेना के। अब आप सोचेंगे क्या अफगान की सेना तालिबानियों को रोक पाएगी? तो अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दी गई है अमेरिकन सेना के द्वारा, नाटो की सेना के द्वारा, और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सेना काबू कर लेगी। और अगर नहीं काबू कर पाती है तो अमेरिका क्या करेगा? इसके लिए भी अमेरिका ने एक बड़ा प्लान तैयार करके रखा हुआ है। अमेरिका का प्लान ये है कि अगर अफगानिस्तान में हालात बुरे होते हैं तो अमेरिका बाहर से हमला करेगा। बाहर से हमला करने का मतलब है जैसे कि एयर स्ट्राइक करना, मतलब कि इस बार जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ऊपर पहुंचाने के लिए अमेरिका ने एयर स्ट्राइक का सहारा लिया था, वैसे ही सहारा अफगानिस्तान में भी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए करेगा। यानी कि दूर से आग सेकना है, उस आग में कूदना नहीं है, क्योंकि उस आग में कूदने के बाद अमेरिका झेल चुका है कि क्या क्या उसके साथ हो गया है। एक समय था जब अमेरिका ने 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती करी थी इस एरिया में, और तालिबान की वजह से ये युद्ध 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 20 साल चला, और 20 साल में न तो अमेरिका के हाथ कुछ लगा और न ही तालिबान खत्म हुए। यही वजह है कि अब अमेरिका सब कुछ समेट कर वहाँ से निकल जाना चाहता है, और वो निकलना चाहता है तो उसके नाटो जो सहयोगी हैं वो भी निकलना चाहते हैं। अब बड़ी बात है कि अमेरिका को एयर स्ट्राइक करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो बेस बना सके। इस इलाके में अगर अफगानिस्तान को काउंटर करना है तो एक बेस अमेरिका को चाहिए जहां से वह तालिबानियों पर निशाना लगा सके अगर तालिबानी अपने वादा खिलाफी की तरफ जाते हैं तो। और ये बेस कहां पे बन सकता है? तो या तो पाकिस्तान में बन सकता है या भारत में बन सकता है। पाकिस्तान में ये बेस बनेगा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया है कि अफगानिस्तान से सेना हटाने के बाद हम पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने के लिए नहीं देंगे अमेरिका। अगर पाकिस्तान अमेरिका को ऐसा करने देता है तो खुद एक बार फिर उसके देश में आतंकवादी उठ खड़े होंगे और देश में बवाल करने शुरू कर देंगे। चलो, पाकिस्तान का पत्ता कटा, अब है भारत की बात। देखो, भारत ने अभी इस क्षेत्र पर हाँ बोला है या ना बोला है ये आधिकारिक तौर पर बिल्कुल भी नहीं आया है। जैसे मॉरिशस अचानक से इस खबर के साथ प्रकट हुआ कि एक मिलिट्री बेस है वहाँ पे, वो भी खतरनाक वाला, वैसे ही भारत में भी अमेरिका का कोई बेस बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी भारत में अपने कुछ कमांडो, कुछ हथियारों की तैनाती अमेरिका कर सकता है। और ऐसा वो क्यों कर सकता है? ऐसा इसलिए कर सकता है कि बेका और लेमुआ, ये जो 2 एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच साइन हुए हैं, इसके तहत अमेरिका को भी हक है और भारत को भी हक है कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन साझा करेंगे और एक दूसरे की धरती का इस्तेमाल अपने सैनिकों के लिए कर सकेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में अगर अमेरिका का मिलिट्री बेस है या होगा तो क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।